सो गाइज़ वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट किया था जिस पे मैंने लिखा था कि मैं अपना पहला Q&A करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से रिलेटेड, मेरे लाइफ से रिलेटेड या मेरे ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तो अभी तक अराउंड 400 से 500 कमेंट्स और क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें मैं ट्राई करूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके आंसर देने के। उसके अलावा इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि एटलीस्ट पिछले एक साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए ट्रैवल में, इतने सारे बीच में गैप्स क्यों हुए वीडियो आने में, वीडियो थोड़ी इनकंसिस्टेंट क्यों आई, और आगे क्या प्लान है फ्यूचर में ट्रैवल में और मेरी लाइफ में। तो बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं हूँ इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, और अगले वीडियो में यानी कल से मेरा अगला ट्रैवल स्टार्ट होने वाला हूँ। तो अभी मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ और होटल के ये मैं टेरेस पे आ गया हूँ। मैंने सोचा यहीं पर टेरेस में बैठ के एक Q&A वाला वीडियो बना लेता हूँ। मुझे ट्रैवल करते हुए आई थिंक 7 से 8 साल हो रहे होंगे, और मुझे यूट्यूब पे ट्रैवल व्लॉग्स और वीडियोस बनाते हुए अराउंड 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ऊपर ही हो चुके हैं। लास्ट ईयर इन द ईयर 2024 के मिड में अराउंड जून जुलाई के आसपास मैंने लैटिन अमेरिका ट्रैवल किया। पहली वीडियोस आई मैक्सिको की, फिर ब्राज़ील की आई, सूरीनाम आई, गयाना आई, अमेज़न आई, ऐसी सीरीज़ आई। तो मेरे ख्याल से ब्राज़ील के बाद या तो फिर सूरीनाम और गयाना के बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया था अराउंड 1 से 1.5 महीने का, जब मैं शायद गयाना में था। उसके बाद फिर मैं इक्कितोस पहुंचा, दुनिया का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का सबसे बड़ा आइसोलेटेड शहर जहां पर आप बाई लैंड जा ही नहीं सकते हैं, या तो सिर्फ बाई फ्लाइट या बाई रिवर ही जा सकते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद भी काफ़ी लंबा गैप हुआ, आई थिंक सब मिला के 1.5 महीने का गैप हुआ। आप लोग बहुत परेशान थे, इसमें से काफ़ी लोग मेरे को कमेंट भी किए, मैसेज भी किए कितना लंबा गैप क्यों हुआ, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो अराउंड 5 साल हो रहे हैं मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए, और पिछले 5 साल में मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस मैंने अकेले खुद शूट करी हैं, और सारी वीडियोस मैंने अकेले खुद एडिट करी हैं, A to Z सारी वीडियोस। तो जब मैं अमेज़न पहुंचा तो मेरी काफ़ी सारा तबीयत ख़राब हुई अमेज़न पहुंचते ही। आई थिंक मैं मनौस में था या ट्राई बॉर्डर में था, 2 बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, काफ़ी एक्सट्रीम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी हाई फीवर हो गया था, जिसको मुझे रिकवर करने में आई थिंक 10-15 दिन लग गए थे। तो मैं सोचा फिर आगे कुछ और ट्रैवल करता हूँ, कहीं एक जगह पहुँच जाऊँगा स्टेबल जहाँ पर मेरे को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, फिर वहीं से वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। और मुझे ना एक वीडियो एडिट करने में अगर मान लें एक वीडियो की लेंथ 30 मिनट्स है तो इसको एडिट करने में अराउंड आई थिंक 2 दिन तो लग ही जाते हैं, पूरा अच्छे से एडिट करने में, अपलोड करने में और सारी प्रिपरेशन करने में। तो तबीयत ख़राब हुई और वहाँ पर ऐसा चैलेंजेस थे कि अच्छा इंटरनेट नहीं मिल रहा था, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गैप हुआ। फिर उसके बाद मैंने ट्रैवल किया पेरू, क्यूबा, बोलीविया, अर्जेंटीना। तो आई थिंक जब मैं पेरू पहुंचा ना तो मैंने फिर अपनी अमेज़न की सीरीज़ डाली और सारी सीरीज़ ख़त्म हुई, तो फिर मेरे पास टाइम बहुत कम था, और उस समय इंडिया में महाकुंभ फेस्टिवल शुरू हो चुका था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रेगुलर वीडियोस डालते हुए और आगे ट्रैवल ना करते हुए इंडिया आ जाऊं, तो फिर मैं और ट्रैवल नहीं कर सकता था, या तो फिर मैं वीडियोस ना डालूं, गैप कर दूं और फटाफट बोलीविया, अर्जेंटीना एंड पेरू ट्रैवल करूं, फिर इंडिया पहुंच जाऊं और फिर आगे वीडियो डालना कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरे पास कोई एडिटर नहीं था, तो मैं सारी वीडियो खुद एडिट करके खुद से डालता था। इंडिया में पहुंचा, महाकुंभ के लास्ट वीक में पहुंचा। उसके पहले फिर से अराउंड 1 महीने का गैप हो गया था जब मैंने पेरू, क्यूबा और बोलीविया की सीरीज़ नहीं डाली थी। महाकुंभ मैंने लास्ट वीक में अटेंड किया, फिर सारी वीडियोस लगातार मैंने डालना शुरू करी, क्यूबा की डाली, पेरू की डाली, बोलीविया और अर्जेंटीना की डाली। तो इस वजह से वीडियो में काफ़ी गैप हुआ लास्ट कुछ मंथ्स में, 2 बार लंबा गैप हुआ। तो इंडिया आने के बाद मैंने सोचा ना कोई एडिटर को हायर करना ही पड़ेगा ताकि आगे वीडियोस रेगुलर आए और इतना गैप ना हो। तो फिर मैंने प्रोसेस शुरू किया एडिटर को हायर करने का। उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, मैंने कई एडिटर से बात किया, कोई अच्छी वीडियो एडिट कर नहीं पा रहा था, कर रहा था समझ नहीं पा रहा था। तो इस वजह से भी बीच बीच में काफ़ी थोड़े बहुत गैप आते रहे हैं, 10-10 दिन के, 20-20 दिन के, लीबिया की सीरीज़ के बाद या पहले या बीच में, एरिथ्रिया के टाइम में, जापान के टाइम। तो फाइनली मैंने अभी एक एडिटर हायर किया हुआ है, तो जिसमें मेरे को काफ़ी मेहनत करना पड़ा, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा, काफ़ी सीखना पड़ा, समझाना पड़ा कि वीडियो कैसे एडिट होंगी। तो होपफुली आगे की वीडियोस यानी कि अगले सीरीज़ जो मैं शुरू करने वाला हूँ, मेरे को पूरा होप है कि आगे वीडियोस रेगुलर आएंगी
और गैप इतना लंबा नहीं होगा, वीडियो कंसिस्टेंट आएंगी। तो अभी आप लोगों को मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ आगे मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है ट्रैवल में। तो अभी मैं इंडिया में हूँ, कल मैं अगला ट्रिप स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइक अगले कुछ दिन, आई थिंक शायद बहुत ही शॉर्ट में, मैं यूरोप घूमने वाला हूँ। और फिर यूरोप घूमने के बाद मैं एक अलग कॉन्टिनेंट जाऊँगा और कुछ ऐसी कंट्रीज जाऊँगा मैं जहाँ पर अभी तक नहीं गया हूँ। तो वो आप लोगों को आगे के वीडियोस में पता चलेगा, आपको मिलेगा शायद यूरोप घूमने के बाद। और वो कॉन्टिनेंट घूमने के बाद उसके बाद आई डोंट नो, मे बी शायद एशिया आऊँ या अफ्रीका जाऊँ, ये भी कुछ हो सकता है। तो अभी आगे कुछ कंट्रीज़ का प्लान है, बहुत लंबा प्लान नहीं है मेरा। तो फ़िलहाल मैंने अभी यूट्यूब पे ये पोस्ट को ओपन किया है और ये कमेंट पढ़ रहा हूँ। सारे 400-500 क्वेश्चंस के आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो टॉप क्वेश्चंस है या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है या क्वेश्चन जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उनके आंसर दूंगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कि क्या तोरवशु मेरा रियल नेम है कि नहीं। कि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, इस वजह से मैंने अपने नाम के आगे इनिशियल्स टूर लगा लिया है। तो मेरा रियल नेम तोरवशु है, बाई बर्थ मेरा नाम तोरवशु है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम वाशु है और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो मैंने स्टार्टिंग में इनिशियल्स में टूर लगा लिया, ऐसा नहीं है। ऑल्दो मुझे बहुत लोग एज अ वाशु भी बुलाते हैं, बहुत लोग सिर्फ टूर करके भी मुझे बुलाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई अपना नाम आप इंडियन नाम रखो, ये फॉरेनर नाम क्यों रखे हुए हैं, तो आपका नाम तो इंडियन नाम है ही नहीं। तो बहुत ही कम लोग जानते हैं तोरवशु का मतलब क्या हुआ, ये नाम डिराइव कैसे हुआ। इवन बहुत लोग जो मेरा नाम सुनते हैं, लाइक इमिग्रेशन ऑफिसर्स या कोई भी, पूछते हैं भाई आपका नाम का मतलब क्या है, ये ऐसा नाम हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। अभी लास्ट टाइम ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ जब मैं जापान से इंडिया आ रहा था। इंडिया के एंट्री में ना जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उन्होंने मेरा नाम पढ़ा तो मेरे नाम का मतलब जानते थे और हिस्ट्री जानते थे, तो समझ गए। मुझे पहले ऐसे इंसान मिले इंडिया में जो मेरे नाम का मतलब या उसका हिस्ट्री जानते थे, तो मैं खुद ही काफ़ी सरप्राइज हो गया। एक्चुअली महाभारत में जो पांडवास एंड कौरवास है, उनके जो एंसेस्टर थे ना, उनके एंसेस्टर में से कोई तोरवशु था। एक्चुअली स्पेलिंग में वेरिएशन है, वो तुरवशु थे, उनसे मेरा नाम डिराइव हुआ तोरवशु, कुछ ऐसा। तो बोल सकते हो महाभारत के जो आप एंसेस्ट्री को ट्रेस करोगे ना, उनके जो पूर्वज थे उनमें से कोई तुरवशु था। आप लोग पढ़ोगे गूगल पे, आप तो आप लोगों को मिलेगा, या कोई आप लोग बुक पढ़ोगे तो मिलेगा। बस आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मैं बस एक एक करके टॉप क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाई क्या करी। मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल मैनेजमेंट। तो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दोनों किया है। आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से पहले क्या करते थे, यूट्यूब स्टार्ट कैसे किया और घूमने का पैशन कैसे आया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू किए अराउंड 5 साल हो रहा है, लेकिन मैं ट्रैवल 7-8 साल से कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पे आने से पहले ना मैं आईटी में जॉब करता था। ऑल्दो मैंने बहुत लंबी जॉब नहीं करी, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ मैंने 1 साल ही जॉब करी थी। उसके बाद फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ इश्यूज़ हैं। तो मेरे फादर का कुछ काम है, ऑल्दो बहुत बड़ा कुछ वर्क नहीं है, बहुत ही छोटा सा काम है। तो मुझे अपने फादर को ज्वाइन करना पड़ा उनके काम में। तो फिर मैंने अपने फादर को ज्वाइन किया, ये लाइक कोविड के पहले की बात है। और फिर लाइक मैं पूरे साल काम करता था और लाइक मुझे अपनी लाइफ में ना कुछ भी शौक़ नहीं है, पहले भी और अभी भी। तो मैं सिर्फ ट्रैवल के लिए ही पैसे सेव करता था, कोई भी एक्स्ट्रा कोई शौक़ नहीं थे, कोई पैशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। पूरे साल काम करता था और साल में 1 या 2 शॉर्ट ट्रिप मैं करता था। तो यूट्यूब पे आने से पहले ही मैं अराउंड 20-25 कंट्रीज़ ट्रैवल कर लिया था। तो मैंने एक ट्रिप करी थी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ साउथ ईस्ट एशिया में। तो ट्रिप काफ़ी अच्छी थी, ऑल्दो शॉर्ट ट्रिप थी। उसके बाद फिर मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ यूके का ट्रिप प्लान किया। लाइक मुझे बचपन से बहुत शौक़ था यूके जाने का, यूएस जाने का। तो उसका वीज़ा यूके का रिजेक्ट हो गया और मेरा यूके का वीज़ा अप्रूव हो गया। मैं अकेले पड़ गया। तो यार अकेले ट्रैवल में कैसे करूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं काफ़ी डरा हुआ था। उसके पहले मैंने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया था, सोलो ट्रैवल नहीं किया था। बस एक बार फ्रेंड्स के साथ ही ट्रैवल किया था या ग्रुप में ट्रैवल किया था। तो मैं ऑलमोस्ट अपनी यूके की ट्रिप कैंसिल ही कर दी थी क्योंकि फ्रेंड जा नहीं सकता था, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, लोगों ने बोला नहीं यार तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए, यूके वीज़ा जल्दी किसी का अप्रूव होता नहीं है। ये 2018 की बात है, आज से 7-8 साल पहले की बात है। उस समय इतना ईजी नहीं था लाइक शायद यूके वीज़ा मिलना। तो लोगों ने मुझे थोड़ा
एनकरेज किया कि आपको ट्रैवल करना चाहिए, कोई बात नहीं अकेले जाओ, शॉर्ट टाइम के लिए ही जाओ, क्योंकि मेरे पास यूके वीज़ा था। तो टर्की का इंस्टेंट लाइक विद इन 2 मिनट में मेरे पास टर्की का ई वीज़ा आ गया। तो इस ट्रिप में मैंने सोलो ट्रैवल किया इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड अलॉन्ग विद टर्की। हॉस्टल में रुका। उस ट्रिप में मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि यार ये ट्रैवल क्या चीज़ है, इसमें इतना मज़ा आ रहा है। उस समय एक यूएस के एक ब्लॉगर थे, ब्लॉगर नोमैडिक मैट, उनको मैं बहुत फॉलो करता था। तो मैंने सोचा था, 2018 की बात है, फ्यूचर में कभी मैं व्लॉग लिखा या व्लॉग बनाया तो मैं भी अपने नाम के आगे नोमैडिक लिखूंगा, क्योंकि मैं नोमैडिक मैट को बहुत फॉलो करता था। हर जगह हॉस्टल में रुका तो मुझे बहुत मज़ा आया। यार ये ट्रैवल क्या चीज़ है, इसमें तो बहुत ही मज़ा आता है। उस ट्रिप में ना मेरा अपना थोड़ा डर था वो ख़त्म किया। उसके बाद मैं घर आया, लाइक कुछ मंथ्स रुका, लाइक 7-8 महीने रुका। हर महीने मैं कुछ ना कुछ पैसे सेव करता था, ज़्यादा नहीं, अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास, जो कि साल में 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए हो जाते हैं, जो कि मेरे लिए एक ट्रिप के लिए सफिशिएंट थे, बजट ट्रैवल के लिए। उस समय फ़्लाइट भी सस्ती आती थी। फिर मैंने 7-8 महीने काम किया, हर महीने अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास सेव किया। फिर मेरे पास अराउंड 1 लाख के आसपास फ़ंड इकट्ठे हो गए। फिर मैंने ट्रिप प्लान किया, मैं गया काज़ाख्स्तान, रशिया और उज़्बेकिस्तान, ऐसा कुछ था। अराउंड आई थिंक 20-25 दिन की ट्रिप थी, जो कि ये पूरी ट्रिप मेरी 1 लाख के अंडर में हो गई थी, ठीक है। उस ट्रिप में मुझे यार इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मेरा जो पूरा डर था ना सोलो ट्रैवल का, वो पूरा ख़त्म हो गया था उस ट्रिप में। उसके बाद फिर मैंने ट्रैवल किया शॉर्ट ट्रिप में, मतलब कि पैंडेमिक के पहले तक मुझे इतना समझ में आ गया था कि भाई मुझे ट्रैवल में ही जाना है। अब मुझे लाइफ में अगर कुछ करना है तो ट्रैवल में ही करना है, ट्रैवल से ही मुझे अपना कैरियर बनाना है। मेरी यूट्यूब वीडियो की शुरुआत होती है इजिप्ट से। इजिप्ट गया, जॉर्डन गया, फिर और कुछ कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया, उसकी वीडियोस मैंने पैंडेमिक के टाइम डालें। फिर ऐसा कुछ हुआ कि मेरी पूरी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी, कुछ मेरे पास पैसे नहीं थे ट्रैवल करने के लिए। उस टाइम मेरा फिर यूट्यूब चैनल चलने लगा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, रशिया के सीरीज़ से, बांग्लादेश के सीरीज़ से और ईरान के सीरीज़ से। तो इस वीडियो में ना मैं आई थिंक 99% जो एक्चुअल मेरे साथ हुआ, जो ट्रुथ है, मैं वो बता रहा हूँ। 1% अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो वो इसलिए होगा कि मैं शायद भूल जा रहा हूँ या रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से, लेकिन जो है मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में ना ट्रैवल का इतना ज़्यादा पैशन आ चुका था कि मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता था। पैसे आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे इतने पैसे चाहिए जिससे मैं फुल टाइम ट्रैवल कर सकूं, अपनी सारी ट्रैवल विश लिस्ट को मैं पूरा कर सकूं। और अभी भी एक्चुअल में वैसा ही है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं यूट्यूब पर शायद 300-400 वीडियोस बना चुका हूं, आप लोगों ने कोई भी वीडियोस में आज तक एक भी प्रमोशन नहीं देखा होगा, कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं देखा होगा, किसी भी तरीके के ना ट्रैवल से अलावा कुछ भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी भी तरीके का। तो स्टार्टिंग में बस मेरा माइंडसेट ये था कि बस मुझे ट्रैवल करना है, ट्रैवल वीडियोस बनाना है, मुझे इतने पैसे मिल जा रहे हैं कि जिससे मैं ट्रैवल कर ले रहा हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में जो कंपनीज़ जो मुझे रीच आउट करती भी थी ना, वो ऐसे रीच आउट करती थी जो कि गेमिंग रिलेटेड हुआ करती थी, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हुआ करती थी, बैटिंग से रिलेटेड हुआ करती थी। और मेरे मन में ये था कि नहीं, मुझे ये सब प्रमोशन नहीं करना, मुझे बस ऐसा प्रमोशन करना हो जो मेरे व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल हो या ट्रैवल से रिलेटेड हो। तो कभी कुछ लाइफ में प्रमोशन किया ही नहीं। और उन लोग पैसा भी बहुत ज़्यादा देती थी, ऐसा नहीं थोड़े बहुत दे रही हूँ, पैसा भी अच्छे इतना पैसा देती थी जितना मैं 1 महीने मेहनत करके वीडियो बना के पैसे कमा रहा हूँ, उनका 2 मिनट या 1 मिनट प्रमोशन करके मैं 1 महीने की इनकम सिर्फ 1 मिनट में पा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैंने नहीं किया। फिर जब लोगों को वो एजेंसीज़ को लगने लगा कि भाई ये बंदा तो कोई प्रमोशन करता ही नहीं है, कोई कोलैबोरेशन करता ही नहीं है। स्टार्टिंग मुझे बहुत सारे ईमेल आते थे प्रमोशन के, कोलैबोरेशन के, लेकिन जब मैंने कभी नहीं किया ना तो अब मुझे ईमेल आना बंद हो गए। कंपनी सब मुझे रीच आउट करना बंद कर दी, बहुत ही रेयर करती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि भाई मैं तो प्रमोशन करता ही नहीं हूँ, इसको जितना भी रीच आउट करो ये तो करेगा ही नहीं करेगा। अभी आई डोंट नो फ्यूचर में मैं कुछ ब्रांड प्रमोशन या कोलैबोरेशन करूँगा कि नहीं करूँगा। इन केस अगर मैं करता भी हूँ ना तो कुछ ऐसा करूँगा जिसके प्रोडक्ट्स मैं एक्चुअल में यूज़ कर रहा हूँ, या जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल्स है, उसके कुछ रिलेटेड होगा ना तो मैं वही करूँगा। उसके अलावा मैं कभी नहीं करूँगा, नो मैटर कोई कंपनी मुझे कितना भी पैसा दे देती है। ट्रैवल में आपके आइडल कौन हैं और आप किन की वीडियोस देखना पसंद करते हो?
टू बी ऑनेस्ट मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता ही नहीं हूँ। मैं किसी भी व्लॉगर का, चाहे इंडिया का व्लॉगर हो चाहे इंटरनेशनल व्लॉगर हो, मैं किसी भी व्लॉगर का वीडियो नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ कुछ अच्छे ब्लॉगर्स का व्लॉग्स पढ़ता हूँ और उन ब्लॉग्स को पढ़ के मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, फिर वैसा मैं ट्रैवल करता हूँ। क्योंकि रीज़न ये है, इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न, मैंने जब यूट्यूब शुरू किया ना, उसके पहले से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यूट्यूब देख के मैंने ट्रैवल शुरू नहीं किया, अपने पैशन की वजह से मैंने यूट्यूब शुरू किया। तो मेरा कोई आइडल ट्रैवल में है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं सेल्फ इंस्पायर्ड हूँ और सिर्फ अपने वजह से, अपने पैशन की वजह से ही ट्रैवल कर रहा हूँ। कभी रैंडमली कुछ सामने आ गया, इंटरेस्टिंग लग गया तो शायद शॉर्ट में देख लूँ। फुल टाइम मैं किसी की वीडियोस नहीं देखता हूँ, सिर्फ मैं ब्लॉग पढ़ता हूँ अलग अलग, मोस्टली इंटरनेशनल ब्लॉगर्स की, और उनको फॉलो करता हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैं किसी की वीडियो देखूँगा तो शायद उसका इन्फ्लुएंस मेरे अंदर आए, फिर आप लोगों को वो दिखे, तो शायद मुझे लगता है सो सही नहीं है। और शायद मैं अगर किसी जगह को पहले यूट्यूब पे देख लूँगा, वीडियो उसका देख लूँगा ना, शायद वहाँ जाने पे वो मज़ा ना आए, इस वजह से भी मैं नहीं देखता हूँ। लाइफ में आई थिंक मैं एक ही वीडियो आज तक किसी व्लॉगर का देख के बनाया होगा या उससे कुछ इनपुट से इंस्पिरेशन लिया होगा। वो था जब मैं रशिया गया था, साइबेरिया में, याकुस में था। उस समय एक टर्की के यूट्यूबर थे, रूही सीनेट, शायद कुछ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं उनका नाम। तो उनका वीडियो, सिर्फ एक वीडियो देख के शायद उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेके, इनपुट लेके वीडियो बनाया था। उसके अलावा आज तक जितने भी मेरे वीडियोस है यूट्यूब पे, 300 वीडियो, 400 वीडियो या 500 वीडियो जितने भी हैं, बहुत टाइम से देखा नहीं किसी भी वीडियो में ना, मैंने आज तक लाइफ में किसी भी यूट्यूबर का देख के मैंने वीडियो नहीं बनाया है। फिर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं सिंगल हूँ कि मैरिड हूँ, कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं सिंगल हूँ, आई एम नेवर मैरिड, मैं मैरिड नहीं हूँ, और प्रेजेंट टाइम पे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फ्यूचर में शादी करूँगा कि नहीं करूँगा, कब करूँगा, हाँ करूँगा, आई डोंट नो कब करूँगा, ये नहीं पता। शायद अगले 1-2 साल में शादी कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है। इस टाइप का Q&A वीडियो आज तक मैंने पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो टू बी ऑनेस्ट हल्का सा ना नर्वसनेस फील हो रहा है। शायद आप लोगों को वीडियो में लग रहा होगा, ट्रैवल में तो नहीं होता है, बट यहाँ पे ऐसा मुझे ऐसा हल्का सा फील हो रहा है। आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हो क्या मैं जब ट्रैवल करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो क्या मैं कुछ स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ? जी नहीं, मैं कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूँ। मेरी कोई भी वीडियो आज तक लाइव में एक भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, मैं रिसर्च करता हूँ, जो कि ऑब्वियस बात है, हर कोई करता है, कुछ कोई कम कोई कुछ ज़्यादा। मैं बस रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ, आप लोगों को बस वही बताता हूँ। कुछ भी 0.01% भी आप लोगों को स्क्रिप्टेड आज तक कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं मिला है, ना ही मैंने कभी किया है। हैव यू ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर UPSC एग्ज़ाम? योर वीडियोस रिफ्लेक्ट अ डीप नॉलेज बेस। नहीं, मैंने कभी UPSC की तैयारी नहीं करी। बस मुझे थोड़ा किसी भी जगह का डीप नॉलेज गेन करना बस मुझे अच्छा लगता है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी बहुत सारी चीज़ें, और आप लोगों को बस वही मैं शेयर करता हूँ। तो भी शाम के अराउंड 6:30 बज चुके हैं, सनसेट हो चुका है, हल्का डार्क हो रहा है। मैं टेरेस में बैठा हूँ ना, तो लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता हो हल्का वीडियो डार्क होता रहा टाइम के साथ, लेकिन सारे मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं किस कैमरे से वीडियो शूट करता हूँ और किस एडिटिंग सॉफ्टवेयर से वीडियो को एडिट करता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो लाइक 1-1.5 साल पहले तक सारे वीडियोस मैंने GoPro से शूट किए हैं, लेकिन पिछले लाइक 1 या 1.5 साल से सारे वीडियोस मैंने DJI Pocket 3 कैमरे से शूट किए हैं। बीच बीच में कभी कभी मैं GoPro यूज़ कर लेता हूँ, लाइक जब कुछ रेनी सीज़न होता है, बारिश होती रहती है, क्योंकि जो DJI Pocket 3 है ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन GoPro वाटरप्रूफ है, तो उसमें काम हो जाता है। मैं अभी समझ लो 90% वीडियोस DJI Pocket 3 से मैं रिकॉर्ड और शूट करता हूँ, 10% GoPro से शूट करता हूँ। GoPro शायद मेरा 12 या 13, मुझे याद नहीं है, शायद 12 है। और मैं एडिटिंग करता हूँ Adobe Premiere Pro सॉफ्टवेयर में, शुरू से उसी से करते आया हूँ, तो अभी भी उसी से ही करता हूँ, और कोई सॉफ्टवेयर मैं यूज़ नहीं करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। हाउ मैनी कंट्रीज़ हैव यू ट्रेवल्ड सो फार? टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी टाइम से ना कंट्री काउंट करना बंद कर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं 50 कंट्री ट्रैवल करता हूँ या 100 या कितनी। कंट्री काउंट करने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कंट्री काउंट करता भी नहीं हूँ। मेरे वीडियोस में शायद ही आपने कभी सुना होगा ये मेरी कंट्री नंबर XYZ है क्या, मैं कभी नहीं बोलता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गिनता ही नहीं हूँ। मैं कंट्री ना, मैं जो भी कंट्री जाता हूँ, ये नहीं बस कंट्री पहुँचा तो 4 दिन बस घूमा और निकल गया, मेरी कंट्री काउंट हो गई, ख़त्म। मैं कोई कंट्री जाता हूँ, लंबा रुकता हूँ, कंट्री को डीप में समझता हूँ, वहाँ के कल्चर को समझता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ,
लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, यानी मैं ट्राई करता हूँ हर देश में ना 1 से 2 महीने रहने का, एटलीस्ट 1 महीने रहने का। कभी-कभी मैं 2 महीने भी कंट्री में रहता हूँ, बहुत सारी कंट्री में मैं 2-2 महीने रहा हूँ। जैसे कि ईरान हो गया, रशिया हो गया, पेरू हो गया, ब्राज़ील हो गया, और याद नहीं आ रहा, बहुत सारी कंट्री में बहुत-बहुत लंबे रहा हूँ और 1-1 महीने तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री में ही रह लेता हूँ। कोई कंट्री में अगर लंबा वीज़ा नहीं मिलता या अलाउड नहीं हो पाता है लंबा रुकना, या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रियली में नहीं है, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बस उसी कंट्री में मैं फिर बस 2-4-5 दिन घूम के या 1-2 वीडियो बना के निकल जाता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ हर कंट्री में लंबा रुकने का, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का, डीप में एक्सप्लोर करने का, डीप में समझने का। तो कंट्री काउंट करना मुझे मैटर नहीं करता। अगर मेरे मन में ऐसा होता ना कि मुझे अपनी कंट्री काउंट करनी है या कंट्री काउंटिंग बढ़ानी है, तो शायद मैं अभी तक 150 कंट्री तो आराम से ट्रैवल कर लिया होता, 150 प्लस कंट्री मेरी हो गई होती। लेकिन अगर मैं कंट्री काउंट अगर करूँ तो आई थिंक मेरी अभी 80 से 90 कंट्रीज़ के आसपास ट्रैवल हो चुकी हैं, समथिंग बिटवीन 80 एंड 90। अगले कुछ महीनों में, लाइक अगले 6-7 मंथ्स में या अगले 1 साल में 100 कंट्रीज़ के आसपास मेरी हो जाएंगी। अगर आपको मौका मिलता है तो आप कौन से देश में रहना चाहेंगे, सेटल होना चाहेंगे और क्यों? ओके भैया, थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चंस पर के आंसर दे रहा था, मेरा तो सर दर्द करने लगा, तो मैंने चाय ले लिया यहाँ पे। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं इंडिया के अलावा और कोई भी कंट्री में मैं नहीं रहना चाहता, नहीं सेटल होना चाहता। कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले ऐसे ही अपने मैंने पेरेंट्स से पूछा, तो मेरा मन नहीं था, मैंने पूछा कि क्या आप लोग कभी फ्यूचर में कोई और कंट्री सेटल होना चाहोगे, रहना चाहोगे? तो मेरे पेरेंट्स ने सीधे बोल दिया, सीधे मना कर दिया, नहीं, इंडिया में ही पैदा हुए हैं, इंडिया में ही पूरी लाइफ रहे हैं, इंडिया में ही रहेंगे नो मैटर वॉट। इंडिया हमारे लिए बेस्ट है, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मैं भी फिर कुछ भी हो जाए लाइफ में, इंडिया के बाहर मैं कभी नहीं जाने वाला। लाइफ में हमेशा इंडिया ही रहूँगा, घूमने जाऊँगा, हर देश जाऊँगा, देखूँगा, घूमूँगा, सीखूँगा, कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया के बाहर यार कभी नहीं जाना, हमेशा लाइफ में इंडिया में रहना है। मेरी मम्मी कभी-कभी बोलती हैं, हमारे सारे भगवान भारत में ही, इंडिया में ही हमेशा रहे हैं, जन्म लिए हैं, यहीं पे हैं, तो हम लोग क्यों बाहर जाएँ? हमारे लिए भी इंडिया ही है, इंडिया के बाहर नहीं कोई भी देश। सो गाइस, अभी मैं अपने रूम पे ही आ गया, क्योंकि ऊपर टेरेस पे काफ़ी डार्क हो गया था। मुझे एक्चुअली ये वीडियो दिन में बना लेना चाहिए था, लेकिन मैंने शाम को बनाना शुरू किया तो डार्क हो गया था और कुछ लाइटिंग्स भी नहीं थी। तो आई थिंक यहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर है। थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस बचे हैं यहीं पर शूट कर लेते हैं, आप लोगों को उसके आंसर दे देते हैं। आर यू बंगाली? नो, आई एम नॉट बंगाली। किसी पॉडकास्ट पे जाओ, क्या करूँगा जाके पॉडकास्ट पे? यार इंटरेस्ट ही नहीं आता, जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों जाऊँ? मतलब मैं लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करता जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही ना हो। कभी मन करेगा, इंटरेस्ट आएगा, चले जाऊँगा। ऑल्दो बहुत सारे ईमेल्स मुझे आते हैं पॉडकास्ट के लिए, बहुत सारे एजेंसीज़ से। दोबारा अफ्रीका की लंबी ट्रिप करी है? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। शायद अपकमिंग ट्रिप के बाद या इन द ईयर 2026 अफ्रीका जाएँगे। कुछ न्यू जहाँ तक कभी नहीं गए हैं, कुछ एक्सट्रीम फिर से अफ्रीका में करेंगे इस ट्रिप के बाद या अगले साल। तो इस पहले Q&A वीडियो में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हो सकता हो जिसके आंसर मैं नहीं दे पाऊँ या नहीं दे रहा हूँ। तो आगे फ्यूचर में जब Q&A करेंगे, अगले वीडियो बनाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें देंगे। उसके अलावा मैं ये भी सोच रहा हूँ एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट टॉपिक पे, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ही उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस पर वो सारी वीडियोस आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस आएंगी या साइड वीडियोस आएंगी जो आप में से कुछ लोगों को जानना है या देखना है या समझना है। वीज़ा से रिलेटेड डिटेल में हो गया, या फिर ट्रिप प्लानिंग से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो मैं अपने मेन चैनल पे नहीं डालूँगा, जो सब लोग नहीं जानना चाहते हैं, बस कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो मैं अब एक नया चैनल बनाने जा रहा हूँ। आई डोंट नो किस नाम से बनाऊँ, किस नाम से बनाना चाहिए। अपने नाम से बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ अपना पूरा फुल नेम, तोरवशु जायसवाल। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मेरे नया चैनल का लिंक है, मैं आज ही इस चैनल को बनाने जा रहा हूँ, पहले नहीं बनाया हूँ। तो उसको आप लोग ओपन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं ट्राई करूँगा मैं 1-2 वीडियोस उसमें डालने के, इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस। भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं एक दिन आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु की तरह देखता हूँ। थैंक यू सो मच। वीज़ा की प्रोसेस समझा दो, ट्रैवल के लिए बजट कितना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, कभी ट्रैवल नहीं किया इंडिया के बाहर, कैसे ट्रैवल कर रहे, कम प्राइस में कैसे ट्रैवल करें, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सब समझाऊंगा, बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पे अलग से वीडियो में बना लूँगा। जो मेरा सेकेंडरी चैनल है तोरवशु जायसवाल के नाम से, आप लोग उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पे इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल और लॉन्ग Q&A वीडियोस आएंगी, जो आप लोगों को देखना चाहते हैं या ज़रूरत है, आप लोग उस पर देख सकते हो।
टाइम टू टाइम उस चैनल पे वीज़ा और ट्रैवल से रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहूँगा। वन फिलॉसफी विच यू लर्न वाइल ट्रैवलिंग विच यू वांट टू टेल टू योर व्यूअर्स। इतने सालों के ट्रैवल में मैंने जो सीखा वो ये है, बी हम्बल, बी काइंड विथ एवरीवन, बी ग्रेटफुल एंड बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। मैं इसके लिए ना 2 इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करूँगा। तो 2021 की बात है, मैं अल्बानिया में था, एक हॉस्टल में रुका था। तो वहाँ पे मैं एक ट्रैवलर से मिला, आई थिंक एग्जैक्टली याद नहीं वो कहाँ से थे, शायद स्पेन से थे। ही वॉज लाइक इन हिज 50s। तो उनसे कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितनी कंट्री ट्रैवल कर चुके हो अभी तक। तो उसमें आई थिंक मैं अराउंड 30-40 कंट्रीज़ के आसपास ट्रैवल किया होऊंगा। तो मैं बहुत उसमें था कि बहुत अपने आप को प्राउड फील करता था कि मैंने 30-40 कंट्रीज़ ट्रैवल की है, काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल कर डाली। क्योंकि लोग उस टाइम उतना ना ट्रैवल नहीं किया करते थे या नहीं किया हुए थे। 30-40 कंट्रीज़ भी एक तरीके की काफ़ी बड़ी बात है, जो कि बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं किए हैं, स्पेशली इंडिया में। ऑल्दो वेस्टर्न्स के लिए, यूरोपियंस के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, बट इंडिया में काफ़ी बड़ी बात है, इवन 30-40 कंट्रीज़ भी। तो अपने आप में ना मैं एक प्राउड फील करता था कि मैं यार काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। तो फिर मैंने उनको ना काफ़ी प्राउडली बोला, याद नहीं एग्जैक्टली कि 30 या 40, मैंने उनको बोला कि आई ट्रैवल अराउंड 30 या 40 कंट्रीज़, एकदम खुश हो के, एकदम प्राउडली। तो उन्होंने फिर मेरी काफ़ी तारीफ़ करी, ओह 30 कंट्रीज़ या 40 कंट्रीज़, ओह दैट्स रियली नाइस, अमेजिंग, काफ़ी तारीफ़ करी। मैं भी खुश हुआ कि कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने कितनी कंट्रीज़ ट्रैवल करी है। उन्होंने बोला अराउंड 100 कंट्रीज़। मैं एकदम चुप हो गया कि जो बंदा 100 कंट्रीज़ के ऊपर ट्रैवल कर चुका है, उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं, बिल्कुल भी कुछ प्राउडनेस नहीं, दूसरे को फील भी नहीं करा रहा है। इवन मैं उनसे कंपैरेटिव इतना कम ट्रैवल किया, मुझे इतना इंकरेज कर रहा, मेरी तारीफ़ कर रहा। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि नो मैटर व्हाट हैपेंड, नो मैटर व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ, नो मैटर आप कितना ट्रैवल कर लेते हो या कर लोगे, शायद दुनिया की सारी कंट्री भी ट्रैवल कर लेते हो या मैं कर लूँगा फ्यूचर में, आई डोंट नो। उसके बारे में ना कभी कुछ वो नहीं होना चाहिए, कुछ घमंड या प्राउड फील नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको ना लाइफ में एक दूसरों के लिए हमेशा एक काइंड रहना है, हमेशा हम्बल रहना है, नो मैटर व्हाट। उस इंसिडेंट ने मेरे को ये सिखाया लाइफ में। उसके अलावा एक इंसिडेंट मेरे साथ और हुआ। ये इंसिडेंट मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो मुझे, जो मुझे पिछले 5 सालों से फॉलो कर रहा है। मैं दुनिया के इतने सारे देश जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनके घरों में रुकता हूँ। दुनिया भर में ना मुझे बहुत सारे लोग मिले, मुझे अपने घर इनवाइट किया, मुझे घुमाया, मुझे होस्ट किया। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो कि मिलियनेयर हैं, मतलब उनके पास इतना है कि अबे क्या बताऊँ ना, कि वो लाइफ में ऑलमोस्ट कुछ, यानी उन लोग लाइफ में ना सब कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत कुछ मेरे से लाइक 10 कदम आगे लाइफ में, हर मामले में। जब उनसे मैं मिला, उनके यहाँ रहा, उन्होंने मुझे होस्ट किया, घुमाया, अपना टाइम दिया। उन्होंने ना मुझे 1 सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं कराया कि भाई मैं उनके सामने एक बहुत छोटा इंसान हूँ, कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है उनके सामने। उन्होंने मुझे अपना फुल रिस्पेक्ट दिया, फुल वैल्यू दिया। तो मुझे यार काफ़ी लर्निंग मिली कि यार इतना बड़ा इंसान होकर भी दूसरा इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं उनके सामने, उसकी इतनी इज्जत कर रहा है, इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना अच्छे से बिहेव कर रहा है, इतना काइंड ट्रीटमेंट दे रहा है। तो यार मुझे ऐसा फील हुआ, नो मैटर व्हाट आप लाइफ में क्या अचीव कर लेते हो, बहुत पावरफुल हो जाते हो या बहुत रिच हो जाते हो या कोई बहुत बड़ा अचीव कर लेते हो, मैं बस यही कहूँगा हमेशा लाइफ में क्या, काइंड रहो, हम्बल रहो, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। कभी कोई आपकी वजह से ना दूसरे इंसान को कुछ बुरा ना लगे, कि उसको छोटा फील ना हो कि आपके सामने वो बहुत छोटा इंसान है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो बाकी फिर बातें आगे करेंगे, आगे की वीडियोस में करेंगे। ये वीडियो फिर यहीं ख़त्म कर, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी देर से मैं बस बोले ही जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले वीडियो में एक नई ट्रिप की शुरुआत के साथ। बाय बाय। और हाँ, मेरा नया यूट्यूब चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेना, इस वीडियो के लिंक में भी रहेगा, चैनल के बायो या अबाउट में भी कुछ वैसा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोग चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरा नाम ही है, तुरवशु, जो नीचे लिख के आ रहा है। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। चलिए बाय बाय।